हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई ठान चुका है आपको पाना है, तो क्या हो सकते हैं उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो ये पर्सन शायद काफ़ी वक्त से किसी ऐसे काम में फंसे हुए थे जहाँ पे उनका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा था। जैसे अचानक से वांड्स की बौछार होने पे कोई भी समझ नहीं पाएगा कि किस तरह से इन वांड्स को हैंडल करना है। वैसे ही शायद इनकी ज़िंदगी में भी शायद कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको सॉर्ट आउट करने में या फिर उनको संभालने में, वो जिम्मेदारियां निभाने में इनका फोकस वहीं पे जा रहा था, जिस वजह से लव लाइफ को ये इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे थे या फिर लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन शायद इन बातों से उन्होंने कोई हल निकाल लिया है, या फिर आप कह सकते हैं अब ये पैशनेट लेवल जो उनके दिल में आपके लिए है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से ये आपको पाना है, ये ठान चुके हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। इंतज़ार कर करके शायद ये थक चुके हैं। स्पेसिफिक टाइमिंग का हो सकता है इन्होंने इंतज़ार किया, या फिर हालात सॉर्ट आउट होके मसले सही जगह पे पहुंच जाने के लिए शायद इन्होंने राह देखी, जहाँ पे शायद घर वालों को मनाने के लिए भी इन्होंने थोड़ा सा वक्त ले लिया। ये भी हो सकता है क्योंकि पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, करियर को और पैसों को भी। तो शायद किसी किसी की ज़िंदगी में कुछ पैसों की थोड़ी सी ऐसी बातें चल रही थी जो शायद आपको बताना इनको सही नहीं लग रहा था, और मे बी वो बातें अब जब सुलझ गई है या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं तब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है द चैरियट, कैंसर यानी कि कर्क राशि का कार्ड है। इनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि ज़िंदगी में अगर मैं किसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो यही पर्सन है। मतलब आपको अपना परफेक्ट मैच ये मानते हैं, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी की उनकी ये जो गाड़ी है वो उन्हें लगता है ये सफ़र अगर वो किसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो है सिर्फ आप। फिर है 4 ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो इस पर्सन के मन में शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं। और जैसे हमने देखा कि कुछ मसलों में अगर ये उलझे हुए थे तो उन बातों को इन्होंने सुलझा लिया है, और अब जैसे शादी के लिए जो तैयारियां होती है वो शायद बेसिक तैयारियां या तो इनकी हो गई है, या फिर घर वालों को मनाना हो, उनकी राय लेनी हो, या फिर उनको कन्विंस करना हो, ये सब अगर कर लिया है तो अब ये इस फैसले तक पहुंच गए हैं कि आपको बता सके कि इन्होंने फाइनली क्या सोचा है। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो गई है। अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी वक्त से चले आ रहे हैं और आप अपने पर्सन के लिए, अपने रिश्ते के लिए दुआ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब भी अब रंग ला रहा है और इस पर्सन की अवेकनिंग हो गई है। मतलब आपकी एक अलग अहमियत है इनकी ज़िंदगी में, इस बात का एहसास उनको दिल से महसूस हो रहा है, जिस वजह से शायद ये अब कोई ठोस फैसला लेने के लिए
तैयार हैं। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब ये पर्सन घोड़े पे सवार तो है लेकिन आप देख सकते हैं ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। और ये क्यों रुका हुआ है? क्योंकि जो इसको दौड़ा रहा है वो पर्सन पेंटिकल को लेके सोच रहा है, या तो ये पर्सन काफ़ी वक्त से अपने घर वालों के मसलों में उलझे हुए थे, शायद घर वाले नहीं मान रहे थे, शायद किसी किसी के करियर में कुछ दिक्कतें थी, जिस वजह से ये अपने आप को यही समझा रहे थे कि जब तक ये बातें सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, जिस वजह से इनके रास्ते में रुकावटें थी। लेकिन अब जब सब सही हो गया है तो ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार बता रहा है विश को, तो अपने विश पूरी करने के लिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये जैसे तीन लोग मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन ने घर में अपने दिल की बात बता दी है, या फिर आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये सब बातें उनको समझाने का इन्होंने प्रयास किया है और शायद जिसमें इनको सक्सेस मिला है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि मे बी कमिटमेंट का कोई इशू हो सकता है जिस वजह से दोनों मिल नहीं रहे हैं, बातचीत भी नहीं हो रही। और अब ये पर्सन इस रिश्ते की सीरियसनेस को समझ के लेते हुए शायद कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो गए हैं, जिस वजह से इनको समझ में आ रहा है कि आपके इम्पोर्टेंस इनकी ज़िंदगी में क्या है। अब देखते हैं ये एंजल्स का कार्ड हमें क्या बताता है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी विद इन यू। तो यहाँ पे आपके अंदर की खूबियाँ इनको समझ में आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं दुनिया भरी पड़ी है खूबसूरत लोगों से, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन आपके लिए सही होगा, या फिर जिस पर्सन के साथ आपको एक गहरा रिश्ता महसूस होता है वैसा ही रिश्ता आपको दुनिया भर के लोगों के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे भी इस रिश्ते की भी खूबसूरती इनकी समझ में आ रही है, साथ ही साथ आपके दिल की जो अनकही बातें हैं उनको भी थोड़ा सा ये समझ पा रहे हैं। और हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ कभी अब तक झगड़ा नहीं किया है, बात को हमेशा समझ के लेने की कोशिश की है, और ये जो आपकी अदा है वही बातें इनको मजबूर कर रही है कोई फैसला लेने के लिए। मतलब सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में अब ये महसूस करने लगे हैं आपकी वजह से। फिर है जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्स व्हेन डीलिंग विद अदर विद रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे बात आ रही है रिस्पेक्ट की। आपने हमेशा उनको एक रिस्पेक्ट दिया है, मतलब कभी आपने अपने फैसले उनके ऊपर थोपे नहीं हैं, और अब इस पर्सन को यही लग रहा है कि अगर ये कमिटमेंट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय होगा। जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि इनको यही समझ में आ रहा है कि जितना प्यार आपकी तरफ से इनको मिला है या फिर मिल सकता है वैसा प्यार इनको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, और साथ ही साथ सुकून तो इनको ज़िंदगी में चाहिए ही, जो सुकून इनको हमेशा आपके साथ की वजह से महसूस होता है। आर्चएंजल रामियल इनवाइट्स यू टू रिव्यू योर एक्सपीरियंसेस विद अ न्यू स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इनके मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं, जैसे आप ही के बारे में बार बार सोचना, या फिर घर वाले भी अगर इनका मन डाइवर्ट करने के लिए कुछ रिश्ते वगैरह भी दिखा रहे हैं फिर भी इनका मन वहाँ पे नहीं लग रहा, या फिर उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत नहीं हो रही, तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको महसूस हो रहा है, जो हमें अवेकनिंग के कार्ड में भी दिखाई दिया। फिर है आर्चएंजल रेजिमेंट गाइड्स यू थ्रू रीबूटिंग एंड रीन्यूइंग फॉर अ बेटर लाइफ। तो अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा पॉज आया था या फिर थोड़ा सा इस रिश्ते की प्रोग्रेस रुकी हुई थी, तो ये पर्सन अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए। बिलीव इन योर स्ट्रेंथ एंड ओवरकम चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। अब इनके अंदर वो हिम्मत या फिर आप कह सकते हैं वो हौसला ये महसूस कर रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी रुकावटें हों उनका सामना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि उनको दिल से यही एहसास हो रहा है कि उनकी खुशियों का रास्ता आगे बढ़ने का बस यही है। फॉरगिवनेस फ्रीज द हार्ट एंड मेक्स रूम फॉर द लव। तो माफ़ी शायद मांगना चाहते हैं, मतलब आपको अगर काफ़ी वक्त तक इस पर्सन की वजह से रुकना पड़ा, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में हमने देखा, वेट एंड वॉच की एनर्जी में आप रुके हुए थे, भले ही इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था फिर भी आपने अगर इंतज़ार किया है इनका, तो अब ये सच्चे दिल से आपको बताना चाहते हैं कि आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में और किसी के लिए वो प्यार नहीं है। आर्चएंजल यूरियल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ गाइड्स यू थ्रू आउट योर जर्नी। तो यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन की ही बात आ रही है, इनको कुछ ऐसा गाइडेंस महसूस हो रहा है जिसकी वजह से ज़िंदगी का आगे का सफ़र अब ये कंटिन्यू करने के लिए आप ही का साथ
पसंद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है डिस्कवर द पावर हिडन विद इन यू टू डिफीट द डार्कनेस। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी हो सकती है, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड में हमने देखा कई सारे मसले थे जिनमें ये उलझे हुए थे, जिसकी वजह से आगे बढ़ने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ ऐसे मसले थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए होने की वजह से आगे की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ बातें सॉर्ट आउट हो रही हैं, भले ही आपके मैनिफेस्टेशन का असर हो या फिर इस पर्सन की स्ट्रेंथ का, तो उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, जिस वजह से इस डार्कनेस से, इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ने का रास्ता उनको मिल गया है। नेक्स्ट है लोनली। आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि दुनिया का कोई पर्सन आपकी जगह नहीं ले सकता। नॉर्मेटिक टाइम्स, तो जैसे अचानक से बादल गरजते हैं या फिर बिजली कड़कती है, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में अचानक से आपको लेके जो ख्याल आते हैं उनके ऊपर अब इनका काबू बिल्कुल भी नहीं रहा है। और जैसे दिल में तूफान सा मचा हुआ है बस आपको पाने की चाहत को लेके। इनटॉलरेबल पेन, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में इस पर्सन ने कुछ बातों से डील किया हुआ हो सकता है, जैसे अगर घर वाले नहीं मान रहे थे तो उसका फ्रस्ट्रेशन, काम को लेके बातें, जॉब का स्ट्रेस, ऐसी कई सारी बातों में शायद ये उलझे हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ ये हो रही थी कि ये आपसे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं जो ये दिल से नहीं चाह रहे थे, और शायद यही तकलीफ़ अब बर्दाश्त नहीं हो रही, जिस वजह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपको पाने के लिए। फिर है केयरिंग, जितना आपने उनका ख्याल रखा है वो केयरिंग कनेक्शन उनको चाहिए, और हो सकता है इन्हें लगता है कि इनके घर वालों का भी अगर कोई अच्छे से ख्याल रख सकता है तो आपसे बेहतर पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने घर वालों को भी शायद इन्होंने आपके इस नेचर के बारे में बता दिया है कि आप कितने ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, मतलब आपकी अच्छाइयों का गुणगान इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किया है। फिर है मिसिंग समवन, पिछले कई दिनों से शायद ये आपको और ज़्यादा मिस करने लगे हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं है इतना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। कंटेंटमेंट प्लेस, ये भी मैनिफेस्टेशन को लेके भी कार्ड होता है, और जैसे यहाँ पे एक झरना है और ये सुकून की तलाश में यहाँ पे बैठी हुई हैं, वैसे ही उनको लग रहा है कि प्यार की बारिश भी उनके ऊपर हो सकती है, या फिर ये सभी सुकून उनको मिल सकता है या मिल रहा है अगर आपका साथ मिले तो। और अब उसी साथ को पाने के लिए ये अपनी तरफ से स्टेप लेना चाहते हैं। एक्सपेक्ट अ कॉल, शायद आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, क्योंकि अब जैसे इन्होंने मन ही बना लिया है तो अपनी बात आपके सामने रखने के लिए ये डायरेक्टली मिलना तो चाहते, लेकिन उससे पहले इनके सामने जो जो ऑप्शन है मे भी हो सकता है ये उसमें से भी कोई ऑप्शन ट्राई करके आपको बता दे कि असलियत में इन्होंने क्या सोचा है। और फाइनल कार्ड है रॉन्ग मोटिव्स मिसलीडिंग, तो किसी की बातों में ये आए हुए थे या फिर किसी का मकसद था आप दोनों को दूर करना, जो मकसद में भी इस पर्सन की समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही उस पर्सन का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ गया तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी रुकावटें थी वो सच में रुकावटें डेस्टिनी की वजह से थी या फिर किसी ने जानबूझ के डाली थी, ये समझ में आने की वजह से आप जैसे अपने इन्होंने ज़िंदगी का फ़ैसला कोई लेने की कोशिश की है या कर रहे हैं, जिसके लिए आपके इम्पोर्टेंस इनकी समझ में आ चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।